आजकल के दौर में लूट मार का बाजार गर्म है, वहीं ख़वातीन भी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हरासानी के शिकार होती हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अवामी मकामात ख़वातीन के लिए गैर महफूज है? पाकिस्तान की बात करें तो हर साल 2000 से ज़ायद हरासानी के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। मुश्किल हालात में ख़ुद को कैसे संभालें और ख़ुद का दिफा कैसे करें, वो सवालात हैं जो हर दूसरे शख्स के जहन में होते हैं। इसी इशू पर अब आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताइक्वांडो रेफरी और नेशनल प्लेयर हसन अली, जो कि 28 सालों से ताइक्वांडो खेल से मुंसलिक हैं और आजकल वो बच्चों को सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया हसन आपके वक्त का। और हमें इस वक्त दो जो प्लेयर्स हैं, हमारी बच्चियां लड़कियां, वो हुरिया हमारे साथ हैं और हुरिया के साथ हैं हफ्सा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ताइक्वांडो की पूरी तैयारियां चल रही हैं आजकल, पूरी प्रैक्टिस चल रही है। तो मैं आगाज़ करता हूँ, आपके जो कोच भी हैं हसन साहब, ये ताइक्वांडो वैसे तो बड़ा शानदार खेल है, बड़ा स्पीडी खेल होता है, लेकिन क्या वाकई इतना रुझान है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर बच्चियों की हम बात करते हैं, कि वो इसको सीख रही हों? जी जी बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आपने बताया कि हालात इस नौइयत के नहीं है लड़कियों के लिए सिक्योर, तो इस वक्त इसी चीज़ को देखते हुए लड़कियां इस वक्त सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से बहुत सारे मार्शल आर्ट जो टाइप्स हैं उसमें इंटर हो रही हैं। अच्छा। जिस जिस तरीके से हमारा मार्शल आर्ट जो है ताइक्वांडो बेसिकली जिससे बिलोंग करते हैं हम लोग, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जितने लड़के हैं उससे ज़्यादा लड़कियां परफॉर्म करती हैं। अच्छा। क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि लड़के तो ही सिर्फ करते थे। में तो शायद लड़कियां बिल्कुल इस खेल के, वो कहते थे नाजुक सी लड़कियां इतने सख्त खेल में कहाँ आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जिस तरीके से हालात तब्दील होते जा रहे हैं और आज के बच्चों को इसकी नीड है, क्योंकि आपको पता है रोड पे जाते हैं लड़के तंग करते हैं, लोग बुरी नज़र से देखते हैं। अगर आप कोई अच्छे प्लेयर होते हैं, कोई अच्छे अचीवर होते हैं, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको इस चीज़ को करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं कि मैंने करना क्या है। बिल्कुल। तो ये तो हुरिया, फिर आपसे तो डरते होंगे स्कूल में बच्चे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, सब डरते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो किसी की पिटाई तो नहीं कर रहे? नो नो, ये हमें सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए करवाया जाता है। अच्छा। कोई किसी पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना अलाउ नहीं, मतलब हम खुद से भी नहीं करते हैं। जी, इसके अंदर हम ज़्यादा गुस्सा भी नहीं कर पाते हैं, मतलब हम ठंडे हो जाते हैं इस तरीके से। ताइक्वांडो हमें बहुत चीज़ें सिखाता है इसके अंदर। और सेल्फ डिफेंस तो लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा करना भी चाहिए, लड़कियों को बहुत। तो आपको क्यों ख्याल आया कि ये खेल आपने? मैं बचपन से मेरा ये शौक़ था कि मैं ताइक्वांडो करूं। अच्छा। जी, तो मैं तकरीबन 10 साल की थी मैं जब से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बचपन में क्या घर में बहन भाइयों को पीटा करती थी, इसलिए आपको शौक हुआ? नहीं नहीं नहीं, बस वो ऐसी वीडियोस वगैरह देख कर नेट पर अच्छा। से, और एक्टिविटी। अब मेरे फादर भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वो करते थे कि आप ये चीज़ें देखो, इस तरह की वो करो। तो इसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा मिली है एक्टिविटीज़ कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लगा वो ताइक्वांडो लगा, तो इसलिए मैंने ताइक्वांडो को चूज़ किया। ताइक्वांडो जनाब बड़ा ज़बरदस्त है, बच्चों में तो बड़ा मकबूल होता जा रहा है आजकल। अच्छा, मुझे आप बताएं हफ्सा कि आपको कोई ये शौक़ हुआ या ज़बरदस्ती आपको भी आना पड़ा? नहीं नहीं, मुझे तो शौक़ था, मैंने ज़िद करके लगी हूँ इस पर। अच्छा। जी, मुझे बहुत शौक़ था। मैं पहले स्कूल में करती थी, स्कूल वालों ने फिर छुड़वा दिया, उन्होंने ऐसा करवाया नहीं, तो फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया फिर। तो क्यों, मतलब शौक़ क्यों है? कोई पीटने वीटने का शौक़ है कि पार हो मुझसे डरें? हफ्सा जब आए तो उन्होंने कहा यार इसको नहीं कुछ कहना, क्यों शौक़ हुआ? बस ऐसे ही वो दिल था मेरा करने को। अच्छा। देख देख के मुझे शौक़ ज़्यादा बढ़ा मेरा, तभी मैंने एडमिशन लिया फिर एकेडमी में, ताकि मैं सीखूं, फिर आगे भी जा सकूं नेशनल लेवल पे। अच्छा, नेशनल लेवल का प्लान किया हुआ है जी, कॉम्पिटिशन्स लड़ने? जी। हसन साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तो आप सेल्फ डिफेंस की हद तक बात करें कि चले थोड़ा बहुत लोगों ने सीखा, खेला, ठीक है, लेकिन ये तो इसको प्रोफेशन बनाना, नेशनल लेवल पर जाके खेलना, तो ये भी बच्चियों में आजकल ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। हमारा गेम सेम सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस की हद तक नहीं है। हमारा गेम अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल गेम है जो कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल खिलाता है। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद 2 दफ़ा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इंटरनेशनल फोरम पे, तो जितने स्किल्स मैंने अपने लोकल और इंटरनेशनल मास्टर से सीखी है मैं इन बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चियाँ वो बच्चे हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने चैम्पियनशिप खेली और गोल्ड मेडल निकाला है इन लोगों ने। अच्छा, और ये बात तो आपने बताई नहीं हमें, क्या आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं? देखें, अब तो इनसे डर लगने लगा है। भाई डर के रहें आप, ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चियों को कतन भी ये हरासानी वाला मामला, हम तो मुसलसल ये बात करते हैं कि ये नहीं करना। देख लें हमारी बच्चियां तैयार हो रही हैं, ये ज़बरदस्त है।
तो ये अभी गोल्ड लेके आई हैं आप? हाँ, अभी लास्ट हमारा 3rd मोहम्मद अली इंटर स्कूल इंटर क्लब चैम्पियनशिप हुई थी, माशाल्लाह दोनों ने फर्स्ट पोजीशन ली है। इससे पहले लास्ट टाइम इन्होंने लास्ट इवेंट में अंडर 17 जो हमारे पूरे प्रोविंस का होता है उसमें माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन दोनों ने निकाला अपने वेट के अंदर। तो इट्स नॉट अ इजी टास्क है पूरे कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट में लड़ना, हर डिस्ट्रिक्ट से टीम आती है, बिल्कुल उनमें से अपना मेडल निकालना, पूरा एक मुल्क है। हाँ, तो इतने बड़े समझ लें कि इतनी बड़ी ह्यूज क्राउड के अंदर एक फर्स्ट पोजीशन निकालना इज़ अ ह्यूज टास्क। बिल्कुल, और बड़ी अचीवमेंट होती है और बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे एकेडमी में कर रहे हैं बच्चे, और हमारे लिए प्राउड है कि ये हमारे लिए हमेशा पोजीशन और अच्छी परफॉर्मेंस करके देते हैं। ये तो ज़बरदस्त आपने मतलब। अच्छा, आप मुझे बताएं ना, ये आपने गोल्ड लिया, कितनी फाइट्स की हुरिया, कितनों को फिर आपने हराया और फिर गोल्ड तक पहुंची हैं? मैं पिछले 2 महीने पहले से मैं करना शुरू किया था मैंने ये, और मैं मतलब काफ़ी पहले से भी करती हूँ, लेकिन मैं 2 महीने पहले से जो मैं जीत कर आई हूँ खेल के अंदर, मुझे काफ़ी मज़ा आया इसके अंदर। तो फिर और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ी कि इसके अंदर और खेलना ही खेलना, तो नेशनल लेवल पे जाना ही जाना है। अच्छा। तो अभी मैं तकरीबन 3 फाइट हुई थी, 3 राउंड खेले थे हमने। 3 राउंड के बाद हमें गोल्ड मेडल मिला फर्स्ट, और काफ़ी मज़ा आया हमें इसके अंदर, बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो ये चोट वोट नहीं हफ्सा लगती इसमें फ़ाइट करते हुए, चोट लग गई और उसके बाद का मैंने नहीं खेलना, ऐसा कुछ नहीं? और टूर्नामेंट में तो फिर लगना तो श्योर होता है। लगती तो बहुत दफ़ा है, पर फिर इग्नोर करके खेलना पड़ता है। अच्छा। वरना तो रह जाएंगे पीछे। लगती तो हर दफ़ा है, फाइट में तो वापस सही हो जाता है। नहीं, तो चोट लगती है तो चोट तो हर्ट करती है ना इंसान को, उस वक्त ये नहीं। फील नहीं होता कि यार ये क्या, मैं किस खेल में आ गई, आराम से घर में बैठ के लूडो खेलते? नहीं, दोबारा और ज़्यादा करने का दिल करता है। अच्छा, और ज़्यादा करने का दिल करता है। तो कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं आप साहब? मैं 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे डेली। तो खाती पीती क्या है आप? तो मतलब कुछ खास खाती हैं क्या? नहीं, जो और लोग खाते हैं वही खाते हैं। नॉर्मल? जी। तो नॉर्मल में ऐसे कोई खुराक ऐसा नहीं? तो ये तो हम देखते हैं बड़े बॉडी बिल्डर जो हैं वो हम समझते हैं मजबूत हुए हैं, तो आपका खेल तो भी बिल्कुल नाजुक सी बच्ची है, वो गोल्ड वो जीतनी, आप भी कोई बहुत लंबे छोड़े बिल्डर टाइप नहीं है, तो ये क्या खेल में स्ट्रेंथ नहीं ज़रूरी होती? सर देखिए, स्ट्रेंथ तो हर गेम का पार्ट है ना। अच्छा। हमारा गेम बेसिकली वेट वाइज फाइट होती है, कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। हम ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि भाई जो बहुत बड़ा एक जाइंट बंदा है सिर्फ वही फाइट करता होगा, या वो उसकी फाइट किसी और से होती है टीवी में तो हम देखते हैं। हाँ, वो आप जब फाइट, हाँ, तो उसमें यही होता है कि वहाँ हर किस्म का फाइट है। जब रे मस्टीरियो को देख लिया, उससे बड़ा फाइट ब्रॉक लेसनर, तो इतना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो उसमें कोई वेट कैटेगरी नहीं होती। लेकिन हमारे गेम में वेट कैटेगरी होती है। मिसाल के तौर पर 50 से 55 kg एक वेट कैटेगरी हो गई। इस वेट कैटेगरी में जो बच्चे फॉल करेंगे उनकी पावर हिटिंग सेम होती है, तो अगर वो जितनी पावर मैक्सिमम भी लगा लेंगे तो इतना डैमेज नहीं होगा जिसको हम 70 से फाइट करवाएंगे। तो 70 kg की पावर और एक 50 kg की पावर से डिफरेंट पावर। और हमारा गेम बेसिकली एक टेक्निकल गेम है जो कि पूरी सेफ्टी के साथ किया जाता है, जिसमें पॉइंट स्कोरिंग एरिया बताया जाता है, मतलब इस बेल्ट से लेके फेस तक का पॉइंट होता है। और ये माशाल्लाह ये बच्चे जब मुंह पे किक मारती हैं, अब सोचें ये किक किसी के फेस पे मार दें, कैन यू इमेजिन कि आप वहाँ खड़े रह सकेंगे आप? बिल्कुल। मैं तो ये है कि अगर ये वाकई वहाँ तक, तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है हमारे गेम में, बिल्कुल सही। और पावर ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, क्योंकि हम टेक्निक जब यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है वो कौन सा पिन पॉइंट एरिया है जिसमें हमने हिट करना है, ताकि बंदा और डैमेज होता है। तो किस उम्र में बच्चों को ये सिखाना चाहिए? अब स्कूलों में भी हम देखते हैं, खिलाते हैं, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, कुछ के नहीं, तो किस एज से ये स्टार्ट किया जाना? सर हमने अपनी एकेडमी में, और मैंने जो अपने बचपन से सीखा है वो तकरीबन मैंने 7 साल की उम्र से सीखा है। अच्छा, 7 साल तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था जब था, तो लेकिन आज हमारी एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल की बच्ची भी आई है एडमिशन के लिए। 2.5 साल की बच्ची तो डायपर में होगी, उसने क्या खेलना है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह करती है। उनके पेरेंट्स का कंसर्न ये है कि सर आप इसको कराएं और उसको यूज़ टू करें, ताकि कल को ये जब बड़ी होगी तो इस लेवल पे आ जाएगी कि सबको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसका एक इंटरेस्ट लेवल ऐसा होगा कि समझ ले कि आपने स्पून फीडिंग की हुई है। बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारे क्लब में 3 साल 4 साल के बच्चे आते हैं, तो समझ ले एक मैक्सिमम 3+ ईयर का बच्चा हमारे पास एडमिशन के लिए आता है। तो ये आइडियल एज होती है बच्चे को लाने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी को हम जिस तरीके से मोल्ड करते हैं तो वो आगे वैसे ही चलता है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त। आपने किस एज में शुरू किया था? मैंने 10 इयर्स में। 10 ईयर्स में? जी। नहीं जी, ये 10 ईयर्स वाली प्लेयर तो गोल्ड ले गई हैं, जब 3 ईयर्स वाले प्लेयर होंगे तो वो तो फिर 10 तक पहुंचते पहुंचते भी गोल्ड ले चुके होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अफसा, आपने कब स्टार्ट किया था ये? मैंने तो अभी किया है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है,
मैंने शायद 12 साल की उम्र में स्टार्ट किया था स्कूल में, वो तो मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, जी स्कूल में स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आप करेंगे। ये एक उम्र की कोई हद भी होती है सुमान साहब कि अब मेरे जैसा बुजुर्ग उम्र वाला आदमी भी कर सकता है? बिल्कुल सर, कर सकता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए। अच्छा। हर चीज़ फाइट नहीं होती, हर चीज़ एक लर्निंग फेज़ होता है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम जो हमारा गेम कोरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ 70 ईयर्स और 80 ईयर्स के लोग भी बिल्कुल करते हैं, अपनी कैपेसिटी में करते हैं। लेकिन ये नहीं कि उनको भी हम 10 साल और 12 साल के बच्चे के साथ खड़े होकर करवाएं। तो हर एज का एक अलग वे होता है ट्रेनिंग करवाने का। अच्छा, आखिर में आप क्या पैगाम देंगे कि बच्चियों के लिए कितना ज़रूरी है? उरिया, पहले आप मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी ये सेल्फ डिफेंस काफ़ी ज़रूरी है। आपको ये सीखना चाहिए और ताइक्वांडो काफ़ी पुरजोश तरीके से करना चाहिए और इसमें काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप इंटरेस्ट लेना शुरू करो इसके अंदर तो बहुत मज़ा आता है आगे चलने के लिए। मेरा ख्याल है कोई भी प्रोफेशनल गेम हो तो उसमें आप कूल एंड काम होते हैं जब वो आप खेलने लगते हैं, क्योंकि आप एक वो डिसिप्लिन हो जाते हैं। हफ्सा, आप क्या कहेंगे कि आपने जो देखने वाली बच्चियाँ हैं उनको ताइक्वांडो सीखना चाहिए, क्या कहेंगी? जी सीखना तो ज़रूर चाहिए। आप भी आएँ, आप लोग भी एडमिशन लें। इसमें बहुत अच्छा गेम होता है, इसके अंदर डिसिप्लिन सिखाया जाता है। सबसे पहले तो आपको इसमें आपको जाकर इंटरेस्ट और बढ़ जाता है इसके अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को सेल्फ डिफेंस आता है, आप लोग भी करेंगे, आप लोग को भी आएगा सेल्फ डिफेंस। ये अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया हुरिया, आपका भी, हफ्सा भी, थैंक यू सो मच आपको भी बहुत शुक्रिया कि आजकल जो है वो सेल्फ डिफेंस की बड़ी ज़रूरत है और ये इस किस्म के खेल उनको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको एक हीरो पाकिस्तानी से मिलवाएंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।